विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुर्यं सततं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथविभावजानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। निश्चर एक सिंधु महुरहई गरिमाया नभ के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल लोक सिंह कै परिछाही सक सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपट कपितुर तहि दीन्हा ताहि मारि मारुत सुत वीरा बारिश पार गयो मति धीरा कहाँ जाई देखी वन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए शैल विशाल देखिए कयागे तापर भाई चढ़े भय त्यागे उमान कछु कपि कह अधिकाई बहु प्रताप जो काल ही खाई गिरि देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मणि कृति सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीति चारुपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर मणि भोगने बहुरूप निचर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बचे बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहूमाल विशाल शैल समान यति बल गर्जही नाना वन तरजही करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षही कहु महिष मानुष धेनु कर यज खल अचर भक्षही यही लाग तुलसी दास इनकी कथा कछुए कहे कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन जय जति पही है सही पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार सियावर रामचंद्र की जय। अब जब आगे बढ़े सुरसा से आशीर्वाद पा करके तो एक निशाचरी जो सिंधु में रहते थे समुद्र में ही रहते थे वो माया करके नभ के आकाश के चिड़ियों को पकड़ लेती थी। वो बाहर नहीं निकलती थी समुद्र के पानी में ही रहती थी और ऊपर से जो चिड़िया उड़ती कोई भी आकाश में से उड़ता तो उसकी परछाई समुद्र में पड़ती और उसी से वो निशाना लगा करके और अपनी शक्ति से आकर्षण कर लेती उनको। कोई भी जीव हो जंतु हो जो भी आकाश में उड़े जल में उनकी परछाई देख करके उनकी छाह को पकड़ लेती और वो उड़ नहीं सकता। इस तरह से वो सदा गगनचर को खाती थी। इसी का बेटा इसी राक्षसी का बेटा निशाचरी का बेटा राहु था। वो सिंहिका इसका नाम था सिंहिका और इसका बेटा राहु। जो राहु चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण के रूप में लगता है तो वो भी तो गगनचर पर आक्रमण करता है ना। पर ये गगनचर पर समुद्र में रह के ही आक्रमण करती थी। ये
छाया पकड़ने वाली सिद्धि इसके पास थी। ये छाया ग्राहिणी सिद्धि इसको बोलते हैं। किसी की परछाई पकड़ ली जाए और उसी पर उसको नचाया जाए। सो यही छल इसने हनुमान जी से किया। सो हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमान है ना, बल बुद्धि निधान, बल बुद्धि के निधान है। पहचान लिया कि ये हमारे साथ कपट कर रही है। तो मारुत सुत वीरा, मारुत सुत बड़े वीर हैं, उसको मार दिया इन्होंने। बोला ये तामसी माया को रहने नहीं दिया, मार ही दिया। और इसके बाद मति धीर श्री हनुमान जी बारिशी समुद्र के पार गए। अब वहाँ जा करके ये जल दुर्ग है। समुद्र जो है ये तो जैसे किले के चारों तरफ खाई पानी होता है, ऐसे ये पानी की तरह है लंका के चारों ओर। अब इसके आगे जब बढ़े तब क्या देखते हैं कि तहाँ जाई देखी वन शोभा, वो बल दुर्ग है। पानी के भीतर फिर बड़ा भारी जंगल है, उसकी शोभा देखी। भौरे गुंजार कर रहे हैं मधु के लोभ में, और नाना प्रकार के वृक्ष फल फूल वहाँ शोभामान है, और खग मृग देखे वृंद हैं। उनको देख करके बड़ा अच्छा लगा हनुमान जी को। इसके बाद देखा पर्वत दुर्ग, पहले जल दुर्ग, उसके बाद वन दुर्ग, और उसके बाद पर्वत दुर्ग। ये सब लंका की रक्षा करने के लिए हैं। शैल विशाल देखिए के आगे देखा उन्होंने कि एक पर्वत है। सो बिना भय के, भय छोड़ करके वे उस पर दौड़ करके चढ़ गए। शंकर जी ने कहा कि उमा, ये कोई हनुमान जी की विशेषता नहीं है, ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। अब गिरी पर चढ़ करके उन्होंने लंका देखी। बड़ा विशेष दुर्ग था महाराज, एक विशेष दुर्ग था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ी उत्तंग तरंगों वाला, उत्तुंग शब्द है संस्कृत का। तो वहाँ चारों ओर जलनिधि था, और कनक कोट, वो जो उस पे चार दीवारी जो होती है, परिखा जो होती है, वो कनक की है, सुनहली है, और चारों ओर चम चम चमक रही है, चारों ओर रोशनी फैल रही है उस सोने की चमक। कनक कोट विचित्र मणिकृति सुंदरायतना घना। तो कोट तो है सोने का, और विचित्र मणियों से खचित बड़े सुंदर सुंदर घने आयतन हैं। आयतन माने घर हैं। और चौहट्ट चतुष्पथ है, चौराहे हैं। हट्ट माने बाजार है, और सुबट्ट माने सुवर्तम है, बड़े अच्छे अच्छे रास्ते हैं। संस्कृत का शब्द है वर्तम, वर्तम माने मार्ग। उसको सुबट्ट कर दिया प्राकृत में। वो सुवर्तम जो है वो सुबट्ट हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मार्ग हैं, बीथी गलियां हैं, और बड़ा सुंदर वो पुर है, और बहुत तरह से बना हुआ है। अब उसमें गज घोड़े खच्चर इनके झुंड के झुंड हैं, और पदचर हैं। रथ ये सेना दुर्ग है, मतलब सेना से सुरक्षित है। मान चारों प्रकार की जो सेना है, गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, मनुष्य सेना, चारों ओर से वो घिरी हुई है। बहुत बड़ी निश्चर जूत जो है अनेक रूप में, क्योंकि राक्षसा काम रूपिणः, जो राक्षस होते हैं वो जैसा मन होता है वैसा रूप धारण कर लेते हैं। तो वो बहुत रूप हैं। और सेना जो है वो अतिबेल है। अतिबेल है माने मर्यादा से परे है, उसकी बेला का, मर्यादा का अतिक्रमण किए हुए है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वन है, बाग है, उपवन है, वाटिका है, सरोवर है, कुएं हैं, बावली हैं, ये सब शोभायमान माने एक नगर में जितनी सामग्री होनी चाहिए सब है। फिर सुंदरी स्त्रियां हैं वहाँ, नर कन्या, नाग कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या, ये अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली हैं। कहीं कहीं मल्ल हैं, मल्ल को माल कर दिया हो, कहूँ माल देह विशाल। कहीं कहीं ऐसे मल्ल हैं कि उनका मल्ल माने पहलवान, कुश्ती लड़ने वाले, उनका शरीर बड़ा विशाल है पहाड़ की तरह, और बड़ा बल है उनमें, गर्जना कर रहे हैं।
और अनेक अखाड़ों में वो भिड़ते हैं, अनेक प्रकार से दाव पेच करते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं और करोड़ों भट जो हैं वो यत्न करके वहाँ रक्षा करते हैं। उनके शरीर विकट हैं और चारों दिशा से यत्न करके नगर की रक्षा करते हैं। कहीं कहीं महिष हैं तो कहीं कहीं खल निशाचर दुष्ट जो राक्षस हैं वो भैंसा खा रहे हैं, कहीं मनुष्य खा रहे हैं, कहीं गाय, कहीं गधा, कहीं बकरा, ये खल निशाचर इनका भक्षण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी कथा मैंने इसलिए कुछ थोड़ी सी कही, इनका संक्षेप में वर्णन किया, क्योंकि महात्मा लोगों को राक्षसों की कथा पसंद नहीं है, उनकी रुचि तो दूसरे ढंग की होती है। तो बोले इसलिए इनका वर्णन किया कि ये श्री रामचंद्र जी रघुवीर भगवान के बाण रूपी तीर्थ में अपने शरीर का परित्याग करेंगे और इन्हें मुक्ति मिलेगी। सही गति इनको, कैवल्य मुक्ति इनको मिलने वाली है। राम जी के बाण ही इनको निर्वाण गति देने वाले हैं। इसलिए इनकी गति संक्षेप में कही इनकी। और अब हनुमान जी ने देखा कि पूर्व के रखवारे तो बहुत हैं, तब उन्होंने मन में विचार किया कि इस रूप में अगर जाएंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे, सो बहुत लघु रूप धारण करें, पहले जानकी जी का पता लग जाए, उसके बाद जो हो सो हो, लेकिन पता लगने के पहले हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि बहुत हल्का लघु रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में मैं प्रवेश करूं। ये प्रवेश का ही प्राकृत में पैसार हो गया है, पैसार।